सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं बीएसएफ करंट रिक्रूटमेंट। हाल ही में जारी हुआ एक रिक्रूटमेंट, इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन की पोस्ट है। सैलरी भी काफ़ी अच्छी है और एलिजिबिलिटी आपको बताने वाला हूँ मैं। पीईटी और पीएचडी होगा कि नहीं होगा, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सब बताऊँगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर दिखेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको नोटिफिकेशन ऑन कैसे करना है, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि नोटिफिकेशन ऑन कैसे करें। मैं आप लोग को जो है ना वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आपको वेबसाइट पे आना है। या फिर अगर आपको देखो, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे बीएसओ ऑफिशियल वेबसाइट, तो यहाँ पर आप लोग को लिंक मिलेगा। पहले लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको फिर मेन्यू में क्लिक करना है। फिर आपको करंट ओपनिंग सॉरी रिक्रूटमेंट ओपनिंग, तो यहाँ पर आप रिक्रूटमेंट ओपनिंग पे क्लिक करेंगे। जो भी रिक्रूटमेंट चल रहा है उसके द्वारा जो है यहाँ पर आप कैसे अप्लाई करना और नोटिफिकेशन जो क्या है इसका, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो है ना पोस्ट है, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है वो आप अप्लाई हियर पे करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। यहाँ से जो है ना आप नोटिफिकेशन ऑन करेंगे और इसका लास्ट डेट 25/2024 इसका लास्ट डेट है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे ऑन करना है वो आप लोगों को बता दिया हूँ। देखो यहाँ पर जो है ना आप देखें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है एलिजिबल मेल और फीमेल के लिए, ठीक है। और ये जो है ना ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन गेजेट नॉन मिनिस्ट्रियल कंबाइजर है, पोस्ट इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे हम बीएसएफ बोलते हैं। ईयर 2024, पोस्ट आपका इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन का रहने वाला है। वैकेंसी 2 ही इसके अंदर वैकेंसी है और यूआर के लिए वो भी दोनों। पे स्केल की बात करें तो 44,900 से लेकर के 1,42,000 तक है। देखो मैं चाहता नहीं था कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि इसके अंदर जो ना 2 ही पोस्ट है, तो बताया कोई फ़ायदा नहीं कि फ्री बता दिया हूँ, क्योंकि जो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो तो अप्लाई करेंगे, जिसको ज़रूरत है तो उसको शायद मिल जाए, इसलिए मैंने आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ। अब कब तक अप्लाई करना है, जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था तब से लेकर के उसके बाद से 30 दिन तक आपको टाइम मिलता है। वहाँ 30 दिन तक अप्लाई कर सकते हैं। पता है यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ एक्सेप्टेबल एप्लीकेशन विल बी 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना। अब देखो, आपको जो है ना नेशनलिटी सिटीजनशिप बताया गया। आपका जो है ना इंडिया का होना चाहिए। भूटान नेपाल जो होता है ना वो सब आपको नहीं चलेगा। यहाँ पर जो है ना आपका जो सिटीजन ऑफ इंडिया। अब डिसक्वालिफिकेशन, देखो, हु हैज़ एंटर इनटू और कॉन्ट्रैक्टेड अ मैरिज विद अ पर्सन हैविंग अ स्पाउस लिविंग, ठीक है, उसके लिए बताया गया यहाँ पे। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन देखे तो आपको देखो, सबसे पहली चीज़ जो है ना आपको नोटिफिकेशन थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा कॉर्पोरेट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। एज लिमिट की बात करें ना तो मेल फीमेल कैंडिडेट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, ठीक है ना, 30 ईयर हमें बताया गया आप लोगों को। और रिलैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है। अब देखो, रियलाइजेशन ऑफ अपर एज लिमिट आर एज अंडर, ठीक है, ये बताया गया आप लोगों को। अब 5 साल का रियलाइजेशन होगा, यहाँ पर 3 साल का होगा अनरिजर्व एम्प्लॉयमेंट्स का, ठीक है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको बैचलर डिग्री मांगे। देखो, ये जो है ना एक अलग टाइप का डिग्री है। इसमें जो है ना आपको लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का डिग्री मांगा गया है। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो इसके अंदर है ना आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये एक अलग टाइप का डिग्री है, यहाँ पर आपको डिग्री हासिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्सपीरियंस आपको मांगा 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। आपको यहाँ पर जो है ना एक्सपीरियंस मांगे, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अब डिसेबिलिटी हमें बताया कि आप लोग आप पढ़ सकते हैं। अब फिजिकल स्टैंडर्ड आपका यहाँ पर चेक किया जाएगा। अब देखो, द मिनिमम रिक्वायरमेंट, देखो आपको जो है ना हाइट जो है ना मेल को कितना होना चाहिए, 167.5 सेंटीमीटर जो है ना मेल का हाइट है और फीमेल का 157 हाइट है, ठीक है। अब देखो, चेस्ट जो है ना नॉट एप्लीकेबल, चेस्ट फीमेल का भी नहीं बताएगा। 81 सेंटीमीटर अनएक्सपांडेड और 86 सेंटीमीटर एक्सपांडेड में। वेट आपका देखो, हाइट के हिसाब से आपका वेट चेक किया जाएगा, यहाँ पर भी हाइट के हिसाब से वेट आपका चेक किया जाएगा। अब रिलैक्सेशन ऑफ मेल कैंडिडेट का पे बताया गया है, ठीक है। अब रिलैक्सेशन ऑफ फीमेल कैंडिडेट का बताया गया है। देखो, जो लोग जो है ना मैं आपको बताता हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब जो लोग इस एरिया में रहते हैं, गोरा आँख हो गया, गोरख वालिस कुमैया मराठास, उनके लिए जो है ना ये रिलैक्सेशन किया गया है, ठीक है। 165 रख दिया गया है, 167 नहीं तो 165 रख दिया गया है, ठीक है। ये आपको बताएगा। अब मेडिकल स्टैंडर्ड आपको यहाँ पर चेक किया जाएगा।
मेडिकल वो फीमेल के लिए बताया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि फीमेल के लिए बताया गया। इस एरिया में रहते हैं तो उनका यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अलग है, 157 है। अब जो इन एरिया में रहते हैं मिजोरम आदिवासी है, नागास के हैं, तो उनके लिए जो है ना ये यहाँ पर रखा गया सेंटीमीटर के यहाँ पर रखा गया, आप समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो मेडिकल स्टैंडर्ड आपका है, मेडिकल स्टैंडर्ड में देखें तो आपका जो है ना नियर विजन और डिस्टेंट विजन, आपका आई साइड आपको यहाँ पर चेक किया जाएगा, ठीक है, कितना होना चाहिए वो। टैटूज अगर है तो टैटू यहाँ पर अलाउड नहीं है, ठीक है, आप पढ़ सकते हो, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। बीइंग अ सेक्युलर कंट्री द रिलीजियस सेलिब्रेटेड अवर कंट्री आर टू बी रिस्पेक्टेड एज द टैटू डिस्क्रिप्शन सिंपल और फिगर एंड देम नेम एज फॉर इन आर्मी आर परमिटेड, यहाँ पर परमिटेड बता रहा है, ठीक है। लोकेशन अब देखो टैटू कहाँ कहाँ अलाउ यहाँ पे बता रहा है आप लोगों को। अब देखो टैटू का साइज आप लोगों को बताया गया 1/4 की जो है ना साइड में टैटू बता रहा है, ठीक है। देखो अक्सर में जो है ना टैटू अलाउड नहीं होता है, अगर आप अग्री में तो अग्री में टैटू बिल्कुल अलाउड नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका जो है ना सिलेक्शन प्रोसेस इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन में बीएसएफ विल बी हेल्ड इन मैनर। देखो अब आप बोलेंगे कि 2 ही पोस्ट है, लेकिन इसमें इतना क्यों, इतना इसके अंदर क्या यहाँ पर जो है ना आपको पीएफटी होगा, मतलब दो आपको जो है ना फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन होगा, पहला फेज है ये, दूसरा फेज भी होगा। तो आप बोलेंगे कि 2 ही पोस्ट है, लेकिन फिर भी इसके अंदर इतना एग्जामिनेशन इतना हाई क्रिटिकल चेक किया जाएगा, क्योंकि ये जो है ना इसमें सैलरी बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत से लोग अप्लाई करेंगे यूआर में, उनमें 2 ही जो है ना पोस्ट है, तो काफ़ी कम जो है यहाँ पर बहुत से कम लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकेंगे, मतलब 2 ही लोग का यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा। अब देखो फर्स्ट फेज होगा 125 मार्क्स, मतलब 150 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस कैरिंग 1 मार्क्स ईच। 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, तो यानी कि 150 मार्क्स का 150 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप जैसे कि एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। सिलेबस आपको यहाँ पर बताया, सिलेबस आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइम कितना मिलेगा, 2.5 घंटा आपको मिलेगा। जनरल नॉलेज के बेसिस और कंप्यूटर बेसिस पर क्वेश्चन रहेंगे, 70 मार्क्स से 70 क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया जनरल नॉलेज और बेसिक क्वेश्चन वाला। अब देखो जनरल अवेयरनेस से 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है। तो वो सब्जेक्ट हमें बता रहा है आप लोगों को, ठीक, कौन कौन से सब्जेक्ट है, साइंटिफिक एंड स्पोर्ट, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, ये सब के टाइप के जो है ना यहाँ पर जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन है, ठीक है। अब इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता रहा है, ठीक है। ये अब सिलेबस एक तरह का, ठीक है ना। अब बेसिक कंप्यूटर आपको देखो, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक, ओपन सोर्स, ठीक है, ये बता रहा है 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है ना पार्ट 1 खत्म हो जाता है। पार्ट 1 में आप लोग क्या करना है, पार्ट 1 में आपको जनरल नॉलेज का बता दिया, मैंने आपको बेसिक नॉलेज आपको बता दिया, कंप्यूटर आपको बता दिया। अब पार्ट बी में जो है ना आपको लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस, आपको जो है ना ये सब बताना है। अब पार्ट बी नीचे जा पाएगा तो पार्ट बी आपको मिल जाएगा, 80 मार्क्स के 80 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, या इस टॉपिक में जो है आपको क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 10 मार्क्स से 10 क्वेश्चन, तो ये हो गया पहला। दूसरे में जो है ना आपको लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले, इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब थर्ड जो है ना आपका रहने वाला है लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा है। अब नीचे ला पाएंगे तो चौथे में जो है ना आपको रेफरेंस सर्विस एंड इन्फॉर्मेशन सोर्स, आपको 10 मार्क्स से 10 क्वेश्चन पर बता रहा है। क्वालिफिकेशन मार्क्स ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, कम से कम आपको जो है ना 45% स्कोर करना है, तभी आप इसके अंदर एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। अब नीचे जा पाएंगे तो सेकेंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे बता रहा है। सेकेंड फेज में क्या होगा, सेकेंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट, डिटेल, मेडिकल, सेकेंड फेज आपका ये सब कुछ होगा, ठीक है। भले ही इसके अंदर 2 ही पोस्ट है, लेकिन फिर भी इसके अंदर काफ़ी सारा जो है ना आपको फिजिकल होगा, क्या बोलते हैं, मेडिकल होगा, फिर आपको रिटन एग्जाम होगा, हाइट पर आपका चेक कर जाएगा, फिर भी, ठीक है। नीचे आपको देखो फिजिकल स्टैंडर्ड, जिसका पीएसटी बोलते हैं ना, वही यहाँ पर पीएसटी आपका होगा, ठीक है, ठीक है, पीएसटी होगा। पीएसटी में कैंडिडेट विल बी अंडर गो फिजिकल स्टैंडर्ड बिफोर बॉर्डर ऑफ कैंडिडेट शॉल स्क्रीन एंड ओनली दोज हु सर्टिफाइड द मिनिमम फिजिकल एज पर पारा 2 अबव द शॉल बी अपीयर, ठीक है। रिलैक्सेशन ऑफ हाइट आपका चेस्ट वगैरह है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, डॉक्यूमेंटेशन आपका क्या लगेगा, ठीक है, ये आपको बताएगा। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता, मेडिकल एग्जामिनेशन आपका क्या होगा, आपका जो है ना मेडिकल जो है ना स्टैंडर्ड आपको टेस्ट किया जाएगा, ठीक है।
अब ड्रॉल ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट आपका निकलता है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना आपको हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। अब देखो हाउ टू अप्लाई में अगर आप देखेंगे ना तो आपको एक गाँव पर जो है ना मिलेगा, आपको ऑनलाइन जो है ना द्वारा करना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को जो है ना देखो बीएसएफ में जो है ना 17 जून बोला मैं, 19 मई को ही निकल गया था और 17 जून इसका लास्ट डेट पर बता रहा है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर आप लोगों को जो है ना 17 जून बता रहा है, लेकिन असल में अगर आप देखें तो यहाँ पर आप लोगों को जो है ना 26 जुलाई बता रहा है। अब बोलेंगे कि भाई 26 जुलाई ऐसे बता रहा है, नहीं, जो डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें, मैं देखो अगर आप उस पर क्लिक करें तो आपको अप्लाई कैसे करना होगा आपको बता जाएगा। अप्लाई करना आप थोड़ा बहुत जो है ना प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है। आपका देखो एप्लीकेशन फ़ीस जो है ना आपको 200 रुपये यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है, ₹200, और एग्जामिनेशन फ़ीस आपको जो है ना 47 रुपीज़ है, ठीक है। ये आप समय नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड या फिर आप जो है ना कॉमन सर्विस सेंटर से आप जो है ना पे कर सकते हैं, ठीक है, बता रहा है। वुमेन कैंडिडेट एंड क्लासिफिकेशन टू कास्ट पर्सन आर एक्सपेक्टेड टू पेमेंट फ़ी एग्जामिनेशन फ़ी है बता रहा है। रिक्रूटमेंट सेंटर आपको यहाँ पर बता रहा है, ठीक है, ये सेंटर कहाँ है थोड़ा बहुत, ठीक है, आप जान सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है इसी तरीके से यहाँ पर वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो एंड होने तक आ रहा है। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी फॉर मिस कोडिंग, ठीक है, सब अलग चीज़ है। मेन चीज़ आपको बता दिया हूँ, ठीक है। इस कुछ सिलेक्शन प्रोसेस है बीएसएफ के द्वारा आपको जो है ना काफ़ी ज़बरदस्त वैकेंसी निकली है, क्योंकि इसमें सैलरी लेवल सेन की 44 से लेकर के 1,42,000 तक की सैलरी है। 2 ही पोस्ट है, लेकिन इसमें आपका जो है ना मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, सॉरी मेडिकल टेस्ट होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपको रिटर्न टेस्ट होगा, ठीक है। फिजिकल टेस्ट को बताया था, फिजिकल टेस्ट में कुछ होगा नहीं ज़्यादा। फिजिकल टेस्ट में यहाँ पर अगर देखिए आप तो आपको जो है ना हाइट वेट चेस्ट वगैरह ही चेक किया जा रहा है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। अब चलते हैं वेबसाइट पर। वेबसाइट पर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं अभी जो है ना ये नोटिफिकेशन ओपन करके दिखाया था। अब अप्लाई हेयर पे आप क्लिक करेंगे, अप्लाई हेयर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अप्लाई हेयर पे क्लिक करते हैं यहाँ पर आप लोगों को पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप जब भर लेंगे यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ें बताई गई, आपको जो है ना मैट्रिक और इक्विवेलेंट कैंडिडेट्स आपको नेम डालना है। 10वीं में जो नाम डाले थे आप मार्कशीट पर है वही नाम आपको यहाँ पर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी आपको डालना है और एक ओटीपी जनरेट करना है। उसके बाद आप डालेंगे एड्रेस डिटेल, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो इस पर क्लिक करने के बाद जो है ना देखो मैंने अभी ये भरा नहीं है, यहाँ पर देखो बार बार ये शो कर रहा है, इसलिए ऐसा नहीं है, ठीक है। एड्रेस क्या है, आपको अदर डिटेल डालना है, फिर आपको जो है ना क्वालिफिकेशन डिटेल डालना है और वर्क एक्सपीरियंस बताना है, ठीक है। इस तरह कुछ प्रोसेस है। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए एप्लीकेशन के ऊपर, फॉर्म के ऊपर, तो आप कमेंट करें, हाँ आप कमेंट को पढ़ेंगे और इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।